से दूर, खबरों से भरपूर। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यकीनन बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक हैं। इमामों को तकरीबन 4-5 माह से तनख्वाह नहीं मिला है और दिल्ली सरकार की तरफ से सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि जो इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें अधीन हैं उनमें इमाम और मुअज्जिन हैं उनको तनख्वाह दे दी जाए और साथ ही साथ जो बेवाएं हैं उनको पेंशन दे दिया जाए और साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज पुराने हैं उनको सैलरी दे दी जाए। सीईओ साहब के पास तकरीबन 10-12 दिन पहले फाइल आ गई। सीईओ साहब ने वतन समाचार से बातचीत में बताया कि उन्होंने उस फाइल को आगे बढ़ाया और चेक पर साइन भी कर दिए और वो चेक बैंक में जमा भी कर दिए गए। जिसके बाद ये माना जा रहा था कि चूंकि सरकार ने 3 लोगों को सैलरी देने की अनुमति दे दी, बाकी बचते थे वो इमाम जो प्राइवेट मस्जिदों के हैं और बचते थे वो एम्प्लॉइज जो पिछले 2 सालों में रखे गए। उनकी तनख्वाह पर दिल्ली सरकार खामोश थी। बल्कि यह कहा जाए कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं उनका एक फ्रेश प्रपोजल दिया जाए और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने कहा था कि जो प्राइवेट इमाम हैं, प्राइवेट मस्जिदों में जो इमाम हैं, उनका भी एक प्रपोजल हम बना करके सरकार को देंगे और उम्मीद है कि तनख्वाह रिलीज हो जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सूत्रों ने जब हमें यह बताया कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, बार काउंसिल के कोटे से आते हैं, हिमाल अख्तर साहब जो बैंक में सिग्नेटरी भी हैं, उन्होंने यह कह करके साइन करने से मना कर दिया कि प्राइवेट इमामों को भी उन इमामों के साथ तनख्वाह मिलनी चाहिए जो इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो अधीन मस्जिदें हैं उनमें इमामत करा रहे हैं या उनमें अजान दे रहे हैं। भाई एक लोग जिनको मिलनी थी उनको मिलने देते। हिमाल अख्तर साहब की दलील यह है कि ये जो इमाम हैं इन्होंने तकरीबन 2225 से इन्होंने इनकी जिंदगी अजीरन कर रखी है, परेशान कर रखा है। इसलिए अगर इन्होंने इनके तनख्वाह देने की बात कही है तो क्या गलत का, इनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अभी तक सरकार ने भी नहीं नकारा है और ना ही सीईओ साहब ने नकारा है। लेकिन यह था कि एक चैप्टर पहले क्लोज हो जाए, कुछ लोगों को मिल जाए और बाकी जो लोग रह जाएंगे उसके बाद उनके मामले को परस्यू कर लिया जाएगा। हिमाल अख्तर साहब ने वतन समाचार से बातचीत में कहा कि कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस है, 4 किलोमीटर की दूरी पर फाइल जाएगी, आएगी, 2 मिनट में काम हो जाएगा और उनके साथ तनख्वाह मिल जाएगी। पहले हिमाल अख्तर साहब को सुनिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब बोल रहे हैं? जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर वतन समाचार से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर एक स्टोरी थी इमामों की तनख्वाह को लेकर के कि खबर आ रही है कि आपने साइन करने से मना कर दिया है और कहा है कि पहले जो प्राइवेट इमाम हैं और जो अभी बाद में रखे गए जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी बना करके आए तब आप साइन करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तब साइन करूंगा। मैंने ये कहा कि वो भी साथ में है क्योंकि हमारी जो ग्रांट एक्सटेंड हुई थी वो इसी ग्राउंड पर हुई थी कि प्राइवेट इमाम और मुअज्जिन को दिया जाएगा और सब सिमिलर फूड पर हैं। तो मैंने कहा उनकी फाइल रिमूव हो गई, शायद आजकल में आ जाएगी, वो भी तो हो। मैंने कहा सारे इकट्ठे बनवा के ले आना, अच्छे साइन कर देंगे। ऐसा कोई इट वॉज नॉट ए कंडीशन, लेकिन ये था कि उनकी भी हो जाए जो आदमी है। वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है और बहुत लोग परेशान है। नहीं, खबर ये आ रही है कि वो फाइल दोबारा ब्यूरोक्रेसी को या सरकार को भेज दी गई है और फिर मामला लटक जाएगा। जिन लोगों को मिलना भी था वो भी अब आप नहीं मिल पाएगा। भाई साहब, लटक क्यों जाएगा? लटक क्यों जाएगा? वो तो ब्यूरोक्रेसी में कोई वहाँ कोई पाकिस्तान थोड़ी जानी फाइल। यहाँ से बोर्ड से 4 किलोमीटर की दूरी है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की। और अगर हमारी सरकार ये कहती है कि भाई हम सबकी मदद कर रहे हैं तो, और वो सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं इनके उन दिहाड़ी भी नहीं काटेंगे और जिन लोगों को हम देते चले आए हैं ब्यूरोक्रेसी उनका कैसे रोक सकती है? नहीं, खबर ये आ रही है कि जो एम्प्लॉइज बाद में रखे गए थे, नहीं, मेन चीज इमामों की है। जो एम्प्लॉइज बाद में रखे गए थे उनकी तो बोर्ड की इनकम से दी जाती है। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज जो इमाम और मुअज्जिन है जिनकी वजह से ग्रांट बढ़ी थी उन्हीं की उन्होंने रोक दी है सीईओ साहब ने। वो ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा उस फाइल को भेज दो, साथ चेक साइन करा के। सीईओ साहब से मेरी 2 दिन पहले सर बात हुई थी तो सीईओ साहब ने ये कहा था कि
मैंने साइन करके मतलब साइन हो गए हैं चेक और बैंक चले गए हैं और मंगल बुध तक माइट भी सैलरी आ जाएगी। उन्होंने मंगल बुध का वर्ड नहीं यूज किया था, हमने एज्यूम किया था, उन्होंने कहा था कि हमारा आदमी डेली बैंक जा रहा है। इसका मतलब सीओ साहब ने कहीं ना कहीं मिसलीड किया है। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि सीओ साहब ने मिसलीड किया है, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन है आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि वो तकरीबन 1100-1200 यानी माह में 1100-1200 मुअज्जिन हैं, तो वो भी गरीब लोग हैं, सब उनकी भी रिलीज होनी चाहिए। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको भी उनकी फाइल भी निकाल के ले आओ, काम करा के ले आओ, तो मैं गलत कह रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? तो क्या अभी तक इसका मतलब बैंक कोई चेक नहीं गया है, ये माना जाए? नहीं, बैंक में तो अभी सीओ साहब के सिग्नेचर भी फाइनल होके नहीं आए हैं। अच्छा, हाँ, सीओ साहब ने और मैंने दोनों ने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं और वो करके बैंक में भेज दी हैं, लेकिन वो जब उनके सिग्नेचर अपडेट होके आ जाएंगे कंप्यूटर में, तो फिर वो हमारे यहाँ से चेक जमा होगा। नहीं, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज? आप तो ऑलरेडी सिग्नेटरी हैं सर। मैं तो हूँ, सीओ साहब तो नहीं थे ना। तो सीओ साहब का केवाईसी, क्योंकि आज फ्राइडे 8 दिन हो गया, 10-12 दिन हो गए, मतलब सैटरडे को, लास्ट सैटरडे ही को फाइल आ गई थी। ये तो बैंक वाले बताएंगे। अच्छा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब उनकी जो प्राइवेट इमाम है उनकी वजह से पूरी ग्रांट हमारी बढ़ी थी, वो तकरीबन 2200-2500 लोग हैं, वो भी गरीब मारे जा रहे हैं, बहुत मुझे तंग कर रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि पहले उनकी भी रिलीज करो? मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि उनकी भी रिलीज हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि रोड़ा कौन बना हुआ है, कौन नहीं चाह रहा तनख्वाहें मिलें। सरकार कह रही है कि उन लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए जो वक्फ बोर्ड के अधीन मस्जिदों के इमाम हैं। सरकार कह रही है बीमाओं को इमीडिएट पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है कि जो एम्प्लॉइज पुराने उनको इमीडिएट सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन कहा क्या जा रहा है, हिमाल अख्तर साहब ये भी फरमा रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी पिछले 2 सालों में रखे गए हैं, उनकी तनख्वाह का मसला ही नहीं है, वो तो बोर्ड की इनकम से उनको तनख्वाह दी जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कम से कम जिनको तनख्वाह मिल रही थी, जिन 3 कैटेगरी के लोगों को, उनको मिलने देते, बाकी आगे लड़ाई चलती रहती। लेकिन अगर सबका मामला उलझ जाएगा तो सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कुछ लोगों के मामले चल जाते, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि अब सरकार ने कुछ दूसरा भी सोचना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से यह जानकारी मांगी गई है सीओ साहब से कि तनख्वाह, अब यह बताइए कि तनख्वाह मिली या नहीं मिली। अब सीओ साहब जाहिर सी बात है जवाब देंगे, क्योंकि सीओ साहब को तो जिन लोगों को तनख्वाह देने के लिए कहा गया उन्हीं लोगों को तनख्वाह देंगे। वक्फ बोर्ड का जो रूल है 16D, उसमें कहा गया है कि मेंबर हो या चेयरमैन हो, उनको बर्खास्त करने की बात है। उसमें एक क्लॉज है डी, उसमें मोरल टर्पिट्यूड की बात कही गई। अब मोरल टर्पिट्यूड क्या है, ये किस पर इंप्लीमेंट होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को पिछले 2 सालों में रखा गया है वो सरकार से अनुमति के बिना रखे गए हैं। वक्फ बोर्ड अपनी स्वायत्तता की बात कर रहा है, मुख्तारी की बात कर रहा है। ये लीगल बैटल है, लीगल ग्राउंड पर हल होगी। खबर यह भी है कि जिन लोगों को लीज पर बहुत सारी दुकानें और मकान दिए गए हैं, उन लीज में रूल ऑफ लीज को फॉलो नहीं किया गया है। कुछ कब्रिस्तान हैं जिनको बेचने की या जिनको रेंट पे देने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से, काफी साल समय से ये यूज नहीं हो रहे थे। ये तो खैर सारी चीजें हैं जो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को चाहिए कि ये इमाम बलि का बकरा क्यों बन रहे हैं, इन इमामों को परेशान क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब, क्योंकि सरकार ने 3 कैटेगरी के लोगों को तनख्वाह देने की बात कही है। सीओ साहब ने उसको सहमत करके उसको आगे बढ़ा दिया। हमारी जब इस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक और सदस्य चौधरी शरीफ साहब, उनसे बात हुई तो चौधरी शरीफ साहब ने हमें यह बताया कि हमने प्रपोजल पर मंजूरी दे दी,
जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस पर साइन कर दिया, उसको बैंक को भी दे दिया, दोनों सिग्नेटरी हमाल अख्तर साहब और सीओ साहब को दे दिया। क्योंकि सोशल मीडिया पर चौधरी शरीफ साहब को काफी बदनाम किया गया, तो हमने उनका मत जानने के लिए उनको भी राब्ता किया। उन्होंने क्या किया, बकवास है, झूठ है उनको बदनाम करने का तरीका। वो तो इस हक में है कि तनख्वाह सबको मिले, लेकिन जैसे जैसे आती जाए वैसे वैसे मिलती जाए। हिमाल अख्तर साहब की दलील यह है कि हमारी ग्रांट इसी बात पर एक्सटेंशन हुई थी कि प्राइवेट और सरकारी सबको एक साथ मिलेगी, और प्राइवेट इमामों की बात पर एक्सटेंशन हुई थी। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे मामले को लटका कौन रहा है, इस पूरे मामले पर गुमराह कौन कर रहा है, इस पूरे मामले में राजनीति कौन कर रहा है, और कौन अपनी सियासत के लिए इमामों को बलि का बकरा बना रहा है, इमामों को भुखमरी के कगार पर धकेल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के और मानवता के खिलाफ है। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जय भारत, जय संविधान।